नमस्कार, प्रत्येक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस के कुछ आने वाले पेपर में इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ यहाँ पर लेके आए हैं आप लोगों के लिए। टोटल हमारे पास 25 एमसीक्यूज़ हैं, जिसमें से हम आज क्लियर करेंगे अपने 25 एमसीक्यूज़ और उनमें से हम देखेंगे ये जो दिल्ली पुलिस के लिए हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स ए सिक्योर वेबसाइट। जो सिक्योर वेबसाइट है उसके लिए कौन सा इंडिकेट है यहाँ पे, तो उसके लिए इंडिकेट है हमारा कौन सा, HTTPS। क्या है, HTTPS। ठीक है ना, ये सिक्योर ब्राउजर के लिए, सिक्योर वेबसाइट पे वहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है HTTPS। चलिए आगे देखते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे इसको, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MICR। MICR का पूर्ण रूप क्या है, तो MICR का क्या होता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रजिस्टर, मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, मैग्नेटिक इंक कोड रजिस्टर और मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइज। तो ये होता है हमारा MICR का फुल फॉर्म। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधा चलते हैं आगे। अब हमारा नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिम। जो हम सिम यूज करते हैं उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए उसका सिम होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्या होता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ। अब है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रिक्वायर ए माइक्रोफोन स्पीकर एंड ए अटैच्ड टू योर कंप्यूटर। मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए क्या क्या जरूरी है, तो इसमें बताया गया है क्या क्या दिया गया है, क्या क्या जरूरी है, माइक्रोफोन स्पीकर और एक क्या, वीडियो कैमरा। तो यहाँ पे कर देंगे वीडियो कैमरा के बिना वीडियो कॉल नहीं होगी। आगे चलते हैं, आगे हमारा कौन सा आ रहा है, आगे आ गया फुल फॉर्म ऑफ PSU विच इज एन इंटरनल कंपोनेंट यूज टू सप्लाई द पावर। PCU का पूर्ण रूप जो कि बिजली की आपूर्ति करने के लिए उपयोग किए जाने वाला आंतरिक घटक है, वो क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, पावर सप्लाई यूनिट। क्योंकि ये बिजली की आपूर्ति करता है तो सीधी सीधी बात है क्या हो गया, पावर सप्लाई यूनिट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो छठवां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द 4 मेजर फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों में से कौन सा सही क्रम है, तो कौन सा सही क्रम है, प्रोसेस आउटपुट इनपुट स्टोरेज। मतलब पहले प्रोसेस होगा फिर आउटपुट होगा उसके बाद इनपुट होगा, गलत है। इनपुट होगा फिर उसके बाद तुरंत आउटपुट हो जाएगा, गलत है। प्रोसेस स्टोरेज इनपुट आउटपुट, प्रोसेस होने के बाद पहले स्टोरेज, नहीं, पहले डाटा हमारा इनपुट होगा, इनपुट के बाद प्रोसेस होगा, प्रोसेस के बाद हमें आउटपुट मिलेगा, उस आउटपुट को हम सेव कर देंगे तब वो क्या हो जाएगा, स्टोरेज हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा सही है, हमारा डी वाला सही है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज। आगे चलते हैं, आगे हमारा कौन सा प्रश्न है, इसमें आगे है 7वां, व्हाट इज एन इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी एकीकृत सर्किट, आईसी क्या है, तो इसमें देखो बहुत सारे दिए हैं, इसमें से देखो हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं एक छोटे सिलिकॉन चिप पर निर्मित। देखिए जो आईसी है वो किससे बनी होती है, सिलिकॉन से बनी होती है, तो यहाँ पे आईसी सिलिकॉन लेके चलेंगे। उसी साथ साथ है व्हाट इज SMPS। SMPS क्या है, तो SMPS क्या है, स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या है, स्विच मोड पावर सप्लाई। जो हमारा कंप्यूटर का CPU होता है उसमें पावर सप्लाई देने का कार्य कौन करता है, SMPS करता है। SMPS की फुल फॉर्म क्या होती है, स्विच मोड पावर सप्लाई। आगे चलते हैं, आगे हमारा आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पहला सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, तो कौन सा है, सबसे पहला ENIAC है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो विच वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी टू लॉन्च ए वेबसाइट इन इंडिया। ऐसी कौन सी पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसने इंडिया के अंदर वेबसाइट लॉन्च की थी, तो कौन सी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। उसी के साथ साथ आगे चलेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट है 12 नंबर। अब 12 नंबर पे यहाँ पे डाटा का साइज दिया गया है, ये आप लोगों के बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग इसको एक बार जरूर दिमाग में फीड कर लेना। 1 बिट बराबर 0 और 1 और 4 बिट बराबर 1 निबल और 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट और 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट और 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट और 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट। ऐसे करके हमारे यहाँ पे साइज दिया गया है, तो आप लोगों को ये याद कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधा चलेंगे आगे। आगे दिया गया है व्हेन वी स्टार्ट ए कंप्यूटर विच लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर लोडेड इनटू कंप्यूटर मेमोरी फर्स्ट। जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो सॉफ्टवेयर की कौन सी लेयर कंप्यूटर में पहले लोड हो जाती है, तो इसमें देखिए सबसे पहले हमारा क्या लोड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो भी ऑपरेट कर रहा है हमारे सिस्टम को। अगर फोन है
तो फोन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एंड्रॉयड शुरू होता है। कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा विंडो होता है और मैक होता है। तो विंडो, मैक और लिनक्स बहुत सारे हैं। अगर विंडो है तो पहले विंडो हमारी क्या होगी, लोड होगी, उसके बाद हम उस पर कुछ कार्य कर पाएंगे। उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दिया गया है 15वां, क्या है, विच एमंग फॉलोइंग इज कॉमनली यूज लैंग्वेज इन एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो इसमें देखिए एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है अपना जावा, इसको जेडीके के साथ भी जाना जाता है। आगे चलते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ, ब्लूटूथ का फाउंडर कौन है, तो एरिक्सन इसका, इनके फाउंडर हैं। उसी के साथ साथ आगे बढ़ेंगे। वेयर आर ए सेव फाइल स्टोर इन कंप्यूटर, हमारी जो फाइल सेव हो जाती है वो कहाँ जाके स्टोर होती है, सब लोग जानते हैं कहाँ जाके स्टोर होती है, हार्ड डिस्क में स्टोर होती है। क्योंकि हार्ड डिस्क यहाँ पे क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। क्या है, स्टोरेज डिवाइस। जितना भी डाटा होता है किस में जाके सेव होता है, हार्ड डिस्क में जाके सेव होता है। आगे चलेंगे। आगे दिया गया है लैंग्वेज ट्रांसलेटर ए कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड प्रोग्राम रिटन इन मशीन कोड, भाषा अनुवादक एक कंप्यूटर केवल मशीन कोड में लिखे गए कार्यक्रमों को समझ सकता है। सो ए प्रोग्राम रिटन इन ए हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज कैन नॉट बी रन डायरेक्टली। जो हमारी बाकी की जो लैंग्वेज हैं वो डायरेक्टली रन नहीं होती, उन्हें रन करवाना पड़ता है। इट मस्ट बी फर्स्ट ट्रांसलेट, उनको अनुवादक, उनके लिए एक अनुवादक होता है। कौन कौन से होते हैं, तो देखो इंटरप्रेटर है, मैंने एक क्लास में बताया था, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, कंपाइलर और भी होते हैं, ठीक है ना। इंटरप्रेटर है, कंपाइलर है, और भी बहुत सारे होते हैं जो हमारा भाषा अनुवादक का कार्य करते हैं। उसी के साथ साथ आगे चलते हैं। और इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है, इन बैंकिंग, रेलवे, ईटीसी विच कंप्यूटर आर यूज, कौन सा कंप्यूटर यूज किया जाता है, तो सब लोग जानते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज किया जाता है। उसी के साथ साथ आगे चलेंगे। हु वाज द फादर ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के फादर कौन है, तो विंटन कर्फ इनके फादर हैं। उसी के साथ साथ आगे चलेंगे। यहाँ पे दी गई है कुछ फुल फॉर्म, जैसे एआई हो गया, एलजीओ हो गया, एओएल हो गया, और भी बहुत सारी दी गई हैं। ये दिल्ली पुलिस के पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग एक बार इसे स्क्रीनशॉट लेकर इसको लर्न जरूर कर लेना। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही एल्गोरिथम लैंग्वेज, अमेरिकन ऑनलाइन, और भी बहुत सारे दिए गए हैं जिनको आप लोगों को याद कर लेना है। उसी के साथ साथ आगे चलेंगे। व्हाट इज लिनक्स, लिनक्स क्या है, सबको पता है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो, लिनक्स, उबंटू, मैक ओएस, बहुत सारे हैं, है ना, तो ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी के साथ साथ आगे चलेंगे। विच अमोंग फॉलोइंग इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या है, तो देखिए हार्ड डिस्क हमारी सेकेंडरी स्टोरेज है, क्योंकि रैम तो आ जाती है प्राइमरी और इंटरनल के अंदर, इसीलिए हमारी हार्ड डिस्क क्या है, यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस है। और सभी स्टोरेज डिवाइस किस में आती हैं, सेकेंडरी डिवाइस के अंतर्गत आ जाती हैं। आगे चलेंगे। आगे हमारा दिया गया है एमपीजी इज एन फाइल एक्सटेंशन ऑफ विच टाइप ऑफ फाइल, हमारी फाइलों का प्रकार होता है ना, पीडीएफ, जेपीजी, पीएनजी, बस वही पूछा गया है। एमपीजी किसका है, तो एमपीजी यहाँ माना जाता है वीडियो के लिए। उसी के साथ साथ आगे चलेंगे। आगे हमारा दिया गया है ए वायरलेस टेक्नोलॉजी बुल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज फॉर एक्सचेंज डाटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, तो इसमें हम लगा देंगे ब्लूटूथ। हमारा ब्लूटूथ कार्य करता है, एक ऐसी वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो गैजेट, मतलब एक ऐसा गैजेट है, एक ऐसी वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो ओवरशॉट में हमारे काम करती है काफी ज्यादा डिस्टेंस के साथ। उसी के बाद आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 25वां। इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो इज कॉल्ड ए सेल। यहाँ पे हमारे टोटल 25 कॉलम है जो दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों को लर्न कर लेने हैं। और ऐसे ही हम आने वाले समय में आप लोगों के लिए दिल्ली पुलिस के छांट छांट के एक से एक अच्छा एमसीक्यू लाते रहेंगे, जिससे आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। थैंक यू।